लेट अस टैप अवे डिप्रेशन। कल एक बच्चे ने कहा था कि मैं इससे निकलना चाहता हूं हमेशा हमेशा के लिए, एंड दैट्स द रीजन वी डिसाइडेड कि आज हम वी विल टैप अवे डिप्रेशन। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, लेट अस अंडरस्टैंड कि आपका माइंड आपके बॉडी को टोटली कंट्रोल करता है। आप थोड़ा सा क्लास 10th बोर्ड के रिजल्ट तक जाओ। क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम हुआ करता था, हमसे जितनी पढ़ाई होती हम करते, हम एग्जाम भी देते, परंतु जब रिजल्ट आना होता, जिस दिन रिजल्ट आना होता था, उस दिन जैसे ही पता चला कि बस रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, अब अखबार चेक करना है, बस रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया, अब हमें अखबार देखना है। भले हमें कॉन्फिडेंस है कि हमने अच्छा किया है, रिजल्ट तो अच्छा आएगा, वो सब कुछ अपनी जगह है, बट फिर भी हमारे पेट में कुछ होता था, हमारे पेट में कुछ होता था। कभी कभी हमें लगता था कि हम टॉयलेट चले जाएं, एक बार टॉयलेट होके आ जाएं। यू नो, डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट बॉडीली रिएक्शंस हुआ करती थी। अगर कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर टीचर से बहुत ज्यादा डरता है स्कूल में, तो उसको क्या होता है, उसका टेम्पो आए, ऑटो आए, जिससे पहले उसको उल्टियां होने लग जाएंगी, उसको कुछ होने लग जाएगा। तो ये सारा माइंड बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके 2 दिन पहले बच्चे को तेज बुखार आ जाएगा। तो ये सब हमारा माइंड करता है। और क्यों करता है? हमारा माइंड इसलिए ऐसा करता है क्योंकि हमारे माइंड का एक हिस्सा हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, हमारी सेफ्टी चाहता है। और इसलिए जैसे ही हम कुछ फील करने लगते हैं, हमारे माइंड का एक हिस्सा कहता है ठहर ठहर, मैं वो प्रॉब्लम तेरे पास आने से रोक देता हूं, मैं तुझे ऐसी कोई सिचुएशन दे देता हूं जिससे कि तुझे वो सारी फीलिंग्स फील ही नहीं करनी पड़ेगी। भाई तुम्हें एग्जाम देना है, उससे पहले तुम्हें बुखार आ गया, तुम्हें एग्जाम ही नहीं देना पड़ेगा। एग्जाम नहीं देना पड़ेगा तो पास फेल का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। तो हमारा माइंड हमें इस तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब हमारा रिजल्ट आ रहा होता है, उस समय हमारा पेट दर्द होने लग जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ सा लगता है अंदर। उस समय हमारा माइंड हमको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अगर रिजल्ट खराब भी आए तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुम्हारी तो तबीयत ही ठीक नहीं है। लोग तुम्हारी तबीयत पे ध्यान देंगे, रिजल्ट को एक तरफ छोड़ देंगे। देखो, माइंड अपने तरीके से सोचता है, और हमारे माइंड का वो हिस्सा जो इस तरीके से सोचता है, वो एक बहुत छोटा सा बाल मन है, पर उसमें पावर इतनी है कि वो सिचुएशंस क्रिएट कर लेता है। इसलिए आज अगर हम में से कोई कह रहा है कि डिप्रेशन है, तो वो डिप्रेशन आपको किसी चीज से बचा रहा है। बस फर्क इतना सा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी चीज है जिससे कि मेरा माइंड मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसलिए डिप्रेशन, तो वो डिप्रेशन अपने आप आपको छोड़कर चला जाएगा। मैंने इतने सालों में इतने केसेस देखी हैं जहां पर कि बैक एक डेवलप हो जाता है, पीठ पे रीढ़ की हड्डी, बहुत ज्यादा दर्द वर्द वाली स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। और ये सारी चीजें माइंड करता है, बॉडी को किसी तरीके से यूज करके इस व्यक्ति को सेफ्टी दिलाने की कोशिश करता है। तो डिप्रेशन भी ऐसी ही एक चीज है। डिप्रेशन परमानेंट बीमारी नहीं है, डिप्रेशन ऐसा कुछ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता। आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, अपनी इमोशंस को समझनी पड़ेंगी, उनको आप ठीक करेंगे तो वो डिप्रेशन अपने आप भाग जाएगा आपसे। सो लेट अस टुडे टैप फॉर डिप्रेशन। आई एम सॉरी आज पंकज नहीं
आया, पता नहीं क्या हुआ, बट रिकॉर्डिंग देख लेगा, कोई बात नहीं. लेट अस स्टार्ट. Although I feel very depressed, I still love and accept myself. हालांकि मैं डिप्रेस्ड फील करता हूँ, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ. Although I don't feel emotionally comfortable at all, I still love and honor myself. हालांकि मैं इमोशनली कंफर्टेबल नहीं फील करता, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ और अपने आप को पूरा सम्मान देता हूँ. Although I feel very depressed, I don't even know why I feel this way. I cannot think of any reason why I feel this way. Even then, I love, accept and honor myself. हालांकि मुझे पता नहीं है कि मैं इतना दुखी क्यों फील करता हूँ, मैं डिप्रेस्ड क्यों फील करता हूँ, मैं इमोशनली अनकंफर्टेबल क्यों फील करता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ और अपने आप को पूरा सम्मान देता हूँ. I forgive myself for these depressed feelings. मैं अपने आप को इन डिप्रेस्ड फीलिंग्स के लिए पूरी तरह से माफ करता हूँ. I forgive my parents, my family, my relatives, my friends and anybody else who has anything to do with my depressed feelings. मैं अपने माँ बाप को, अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, मैं हर उस व्यक्ति को माफ करता हूँ जो कोई ना कोई तरीके से मेरे इस डिप्रेशन से संबंध रखता है. टुडे आई अलाउ माई सेल्फ टू लेट गो ऑफ ऑल दिस. आज मैं इन फीलिंग्स को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता हूँ. ऑल दीज फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, ये सारी डिप्रेशन की फीलिंग्स, ऑल दीज फीलिंग्स ऑफ इमोशनल अनहैप्पीनेस, ये सारी इमोशनल अनहैप्पीनेस वाली फीलिंग्स, आई डोंट लाइक दीज फीलिंग्स एट ऑल. मुझे ये फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती. I wish I could get out of these feelings fully and finally. काश मैं इन फीलिंग्स से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल पाता. I'm willing to do everything to let go of all these depressed feelings. मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ इन डिप्रेस्ड फीलिंग्स को छोड़ने के लिए. I have a right to be happy and I choose to be happy. मुझे खुश रहने का हक है और आज मेरा फैसला है कि मैं खुश रहूँगा. No matter what situations come in my life, I can always find some way of feeling happy. मेरी लाइफ में चाहे कैसी भी स्थितियाँ क्यों ना आए, मेरे पास कुछ ना कुछ कारण तो हो ही सकता है जिससे कि मैं अपने आप को खुश रख सकूं. I promise myself that I will try to think happy thoughts. मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद अच्छे थॉट्स सोचने की कोशिश करूँगा. I don't know how I picked up these depressed feelings. पता नहीं मैंने कब और कैसे इन depressed feelings को अपने अंदर ले लिया. I don't know whom I saw in my childhood, who I saw with depression and who has made such a big impact on my life that I myself became depressed. पता नहीं मैंने ऐसे किसको देख लिया बचपन में जो कि डिप्रेस्ड रहता हो और उसके डिप्रेशन की वजह से मेरे ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि आज मैं खुद डिप्रेस्ड रहने लगा हूँ. आई फॉरगिव दैट पर्सन एंड आई लेट हिम और हर गो. मैं उस व्यक्ति को माफ़ करता हूँ और मैं उसे भी जाने देता हूँ और उसे पूरी तरीके से माफ़ करता हूँ. आई रियलाइज दैट वी कांट हेल्प दीज फीलिंग्स. मुझे समझ में आता है कि मैं इन फीलिंग्स को फील करने से अपने आप को रोक नहीं सकता. आई रियलाइज दैट वी आर डूइंग आवर बेस्ट बट वी आर नॉट एबल टू अवॉइड दीज अनहैप्पी इमोशनल फीलिंग्स. मुझे समझ में आता है कि हम सब अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर हम ऐसा कुछ ना कुछ महसूस करने लगते हैं कि हम इन बातों को छोड़ नहीं पाते. आई फॉरगिव माई सेल्फ फुल्ली फॉर दीज फीलिंग्स. मैं अपने आप को पूरी तरह से इन फीलिंग्स के लिए माफ़ करता हूँ. आई फॉरगिव एनीवन एल्स हु हैज़ मेड मी फील सैड एंड बैड. मैं हर उस व्यक्ति को माफ़ करता हूँ जिसने मुझे किसी भी तरीके से इस डिप्रेशन की तरफ लाया है. आई लेट गो ऑफ ऑल दीज फीलिंग्स. मैं इन फीलिंग्स को हमेशा के लिए जाने देता हूँ. आई रियलाइज दैट इट इज़ माई जॉब टू बी हैप्पी and I have to think up of some ways to keep myself happy. मुझे समझ में आता है
कि मेरा काम है ये खुश रहना, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढूं जिससे कि मैं अपने आप को खुश रख सकूं। आई कैनॉट हेल्प फीलिंग डिप्रेस्ड एंड अनहैप्पी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता डिप्रेस्ड और अनहैप्पी फील करने से। आई ट्राई सो हार्ड टू गेट आउट ऑफ दीज फीलिंग्स। मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि इन फीलिंग्स को अपने से दूर रखूं। आई विश आई कुड गेट आउट ऑफ दीज फीलिंग्स परमानेंटली। काश कि मैं इन फीलिंग्स को हमेशा के लिए छोड़ पाता। बट इट इज टू बैड that I feel good for a few moments and then I start feeling those same bad feelings again. पर ये अफसोस की बात है कि मैं कुछ समय के लिए तो अपने आप को बहला लेता हूँ और फिर मैं वापस वैसा का वैसा महसूस करने लग जाता हूँ। I promise to keep myself happy in some way or the other. मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं किसी न किसी तरीके से अपने आप को खुश रखने की कोशिश करूँगा। I promise not to think negative thoughts, and even if I think negative thoughts, I will say something, I will chant something, I will pray immediately, I will take some action step to keep those bad feelings away. मैं अगर कोशिश करूं कि अपने आप को किसी तरह से खुश रखूं और अगर कुछ ही समय में कोई नेगेटिव फीलिंग्स मेरे मन में आए तो मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं कुछ मंत्र बोलूंगा, कोई ना कोई चीज चैंट करूंगा, कुछ ना कुछ एक्शन स्टेप ऐसा लूंगा जिससे कि मैं अपने आप को उस फीलिंग से बाहर निकाल सकूं। इफ आई मेक कंसिस्टेंट एफर्ट्स आई नो आई कैन गेट आउट ऑफ दीज फीलिंग्स। मुझे पता है कि मैं अगर लगातार कोशिश करूं तो मैं इन फीलिंग से बिल्कुल बाहर निकल सकता हूं। आई हैव बीन गिवन द राइट टू कीप माई सेल्फ हैप्पी। मुझे ये हक दिया गया है कि मैं अपने आप को खुश रख सकूं। It is true that it is not easy to remain happy. मुझे पता है कि खुश रहना आसान नहीं है। When everything around me is happening so badly, how can I be happy? जब मेरे आसपास का माहौल इतना खराब है तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? I can only try, but after some time I fail. मैं कोशिश जरूर करता हूँ पर कुछ ही समय में मैं फेल हो जाता हूँ। I know if I try really hard, I can be happy. मुझे पता है कि मैं अगर पर्याप्त मेहनत करूं तो मैं बिल्कुल खुश रख सकता हूं। मैं अपने आप को खुश रख सकता हूं और ये मेरा अधिकार है। I can keep myself happy and this is my right. But unfortunately, I do not take action steps. पर अफसोस की बात में ऐसा कोई एक्शन स्टेप नहीं लेता। And so I continue to remain unhappy and emotionally uncomfortable. और इसलिए मैं दुखी रहता हूँ कि मैं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं रख पाता और मैं परेशान सा रहता हूँ। But now I choose to let all these feelings go and I allow myself to remain healthy in body, mind and spirit. पर आज मैं फैसला करता हूँ कि मैं इन सारी फीलिंग्स को जाने देता हूँ और मैं अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न रखता हूँ, शरीर से, मन से और आत्मा से। टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट इट ऑल गो। भारती, वो तो होगा, तुम क्विक फिक्स चाह रही हो, वो नहीं हो पाएगा। लाइफ में किसी भी परेशानी की कभी भी क्विक फिक्स नहीं होती। लाइफ एक जर्नी है और आपको इस पर चलना सीखना पड़ेगा, इसके अलावा रास्ता नहीं है। कल ही मैंने टैपिंग में कहा था, आप यहां से कुछ सोचते हो, पेट से कुछ और सोचते हो तो वो नहीं चल पाएगा। आपको दोनों जगह बिल्कुल एक जैसा सोचना है। ऊपर से तो कुछ मांग रहे हो और पेट में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो ऐसे नहीं चलता। यू हैव टू लर्न लाइफ कैसे चलती है। तुम संडे वाली मेरी मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल पर सुना करो। तो मास्टर क्लास आ नहीं पाती, मैं समझ रही हूँ। तुम क्लास को सुना करो, जितना ज्यादा सुनोगे कुछ ना कुछ घुसेगा। और तुम लोगों के एज ग्रुप में मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि एक्चुअली इफ यू क्लियर इट तो तुम अपने अगली पीढ़ी को ये सारा कचरा दोगे नहीं तो ये सारा कचरा तुम्हारे अगले जनरेशन में जाएगी। फिर तुम तो मस्त हो जाओगे और वो उठा उठा के उसको ढोएंगे। इसलिए अभी से डू दी स्मॉल थिंग्स दैट आई टीच यू ताकि तुम्हारी एनर्जी साफ हो जाए। many blessings, lots of love to your family, to your parents, your siblings, your partners, your children,
anyone and everyone whom you love, and may you all stay blessed, happy and successful. Good night. We'll meet again tomorrow we will tap for something else. सोच लेंगे किस चीज के लिए कल हम we will tap. एंगर के लिए टैप करो. तुम में से कई लोग एंगर कैरी करते हो बिना पता चले. लेट अस टैप फॉर एंगर टुमारो. रेज, एंगर, इन चीजों के लिए टुमारो वी कैन टैप. एंड very good night to all of you. Stay happy, blessed and successful always. Chalo. Thank you. Wish you all beautiful dreams too.